राजकुमार भाई जागरूक कर रहे हैं। एक बार जान लीजिए, अगर आपके इस पूरे गांव में एक बार भी इनकी जागरूकता से अगर परिवार पढ़ लिख करके अगर किसी नौकरी और पेशा में चला गया तो समझ लीजिए कि उस इतिहास में राजकुमार भाई का जरूर नाम लिखा जाएगा, जरूर लिखा जाएगा, जरूर लिखा जाएगा, कहीं तो कहीं नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चों को मास्टर साहब का है कम खाइए, कम पहनिए, घर मत बनवाइए, घर बन जाएगा। खेती हर 6 महीने में हो जाती है, लेकिन आप लोग जरूर शिक्षा दीजिए, शिक्षा के महत्व को समझिए। आप लोगों के गांव से मैं उदाहरण देता हूँ। आप ही लोगों के गांव के एक डॉक्टर है श्री राम चौहान जी, जो चोरपा में डॉक्टर हैं, डिस्पेंसरी चलाते हैं। लेकिन इतिहास है चौहान समाज में कि पूरे ब्लॉक में नहीं, पूरे जिले की मैं बात करता हूँ। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। शायद कोई चौहान का बेटा हो, सबको ऐसा परिवार होगा। उनका एक बड़ा बेटा टॉप का इंजीनियर, उनका उससे छोटा बेटा बीएचयू में एमबीबीएस डॉक्टर, और उनकी इकलौती बेटी एमबीबीएस डॉक्टर का वो निकाल ली थी। उसको एम्स और बीएचयू नहीं मिला, इसके अलावा उसको कोई भी कॉलेज मिल गया होता, लेकिन वह नहीं कि वह उसका सपना था कि जब भी मैं एमबीबीएस करूंगी, यहाँ एम्स और बीएचयू से करूंगी। शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है। आप ही लोगों के रहने वाले हैं, चोरपा में रहते हैं, और मैं दावे के साथ पूरा कर दे रहा हूँ कि चौहान में वैसा परिवार किसी के पास नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को मैं पूरा जलालपुर की जाति से कह रहा हूँ कि आप लोग शिक्षित बनाइए। देखिए, एक समय था कि जब लोग यही नौकरी का समय आता था तो लोग हर से जुताई करते थे। जब हर से जुताई करते थे तो गांव के किसान नए नए बैलों को निकालते थे जोतने के लिए कि वो जोतेंगे। उसी तरह से हर साल जब गांव में चुनाव आता है, चाहे प्रधानी हो, चाहे बीडीसी हो, या जिला पंचायत हो, या प्रधान एमएलए का हो या एमपी का हो, तो हमारे गांव में जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे 18 साल के जब नौजवान होते हैं तो उनको फ्री में शराब दे करके और शराब पीने का ढंग सिखाया जाता है। और हमारे बैकवर्ड समाज के, चाहे वो गौड़ समाज हो, चाहे चौहान समाज हो, चाहे राजो समाज हो, चाहे लोहार कंकर नाई धोबी, कोई भी समाज का बेटा बेटी शराब पीने का ढंग सीखता है और बतिया उसके पास कोई चीज नहीं हो पाता है। या राजकुमार भाई जो पहल किए हैं, या बहुत एक अच्छी पहल है। आप लोगों से, आप लोग माताएं बहनें इतनी बैठी हुई हैं, एक बात जान लीजिए, आप लोग दिन रात इस फसल में मेहनत करती हैं, दिन बार इस खेती में काम करती हैं कि हमारा खेती न बर्बाद हो। आप लोग भी अपने गर्भ में 9 महीने जिन बच्चों को पाल करके पैदा करती हैं, वो भी आपकी एक फसल है। ये फसल अगर बर्बाद हो जाएगी, 6 महीना में दूसरी फसल हो जाएगी, दूसरी फसल बर्बाद हो जाएगी, 6 महीना बाद तीसरी फसल बर्बाद हो, फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन आपकी जिस दिन यह फसल बर्बाद हो जाएगी, फिर जिंदगी में दोबारा यह फसल नहीं तैयार होगी, वह जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाएगी। और माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग अपने बच्चों का ऐसी एक शिक्षक है कि 10 साल तक बच्चा, आप लोग मायके जाते हैं, किसी भी रिश्तेदारी जाती है, बच्चा आप लोगों के पीछे पीछे जाता है, और जो गुण आप अपने बच्चों को सिखाएंगी वही आगे चल के बच्चा वही सीखता है, वैसा ही बनता है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ कि पिता कैसा भी हो, काम चल जाएगा, क्योंकि वह कमाने के लिए बेचारा दिन भर बाहर रहता है। लेकिन माताएं बहनें, आप लोग जान जाइए, आप लोग बच्चों को जो भी आप देंगी वही बच्चा पाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन विनती करता हूँ कि सुबह 4 बजे भोर में जगिए, जगने के बाद में अपने बच्चों को जगाइए, उनको लालटेन जलाइए, दीपक जलाइए, या चार्जर लाइट जो भी व्यवस्था है उनको करिए, और करने के बाद में उनको किताब और कापी देकर मुंह हाथ धो करके बैठाइए। आप एक तरफ बर्तन मांगिए, एक तरफ चूल मांगिए, एक तरफ गोबर उठाइए, एक तरफ पशुओं को लेना डालिए, लेकिन बच्चों पर पैनी नजर रखिए कि हमारा बच्चा सो नहीं रहा है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप लोग काम करना सीखिए, और जिस दिन आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, आज हमारे समाज में जितने भी लोग ये सोचते हैं कि हमको क्या मिल रहा है, एक प्रधान जी हमको आवाज देते हैं, एक प्रधान जी हमको शौचालय देते हैं, एक प्रधान जी हमको कुछ